अगली खबर रीवा से। एक कहावत है, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो हर मुश्किल राह आसान हो जाएगी, आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है रीवा की रहने वाली एक होनहार दलित छात्रा के साथ। रीवा जिले की गोविंदगढ़ स्थित अमिलकी गांव में रहने वाली महिमा सतनामी की स्थिति बेहद खराब है। आर्थिक तंगी उसके आगे की पढ़ाई में रुकावट पैदा कर रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिमा अपनी पढ़ाई पूरी कर अन्य बच्चों को शिक्षित करना चाहती है। अपनी बेबसी लेकर छात्रा प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची, जिसके बाद होनहार बेटी की मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और महिमा को आने जाने के लिए एक साइकिल, खाने और रीवा में रहने की व्यवस्था की। इसके अलावा एक सामाजिक संस्थान ने भी महिमा की आगे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। दरअसल रीवा जिले के गोविंदगढ़ स्थित अमिलकी निवासी ब्रिजेंद्र सतनामी मजदूरी का काम करते हैं, जबकि उनकी पत्नी सहायिका है। ब्रिजेंद्र सतनामी की पुत्री महिमा सतनामी ने कक्षा 12वीं में 77.6% अंक अर्जित कर अपने परिवार का नाम रोशन किया था, जिसके बाद उसने मॉडल साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। 71% अंक अर्जित करते हुए सफलता की एक और सीढ़ी चढ़ी। वर्तमान में महिमा सतनामी गुरुकुल कॉलेज से बीएड की पढ़ाई कर रही है। महिमा का सपना है कि वह अपनी पूरी पढ़ाई करके शिक्षिका बने और बच्चों को शिक्षित कर देश के लिए अपना योगदान दे। लेकिन अब आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दलित छात्रा महिमा के आगे अब आर्थिक तंगी उसके आड़े आ रही है। बीते कल किसी कार्य की वजह से वह कलेक्ट्रेट पहुंची थी। इस छात्रा की मुलाकात एक अधिवक्ता से हुई। उसने अपनी पीड़ा उन अधिवक्ता से व्यक्त की, जिसके बाद अधिवक्ता छात्र को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के पास गए और एडीएम ने छात्रा की तत्काल मदद की। छात्रा को आने जाने के लिए एक साइकिल भेंट की गई। शहर में खाने और रहने का इंतजाम किया गया। प्रशासनिक अधिकारी की इस पहल की अब हर कोई तारीफ कर रहा है। इस बात की जानकारी जब एक सामाजिक संस्थान को हुई तो उन्होंने भी छात्रा की मदद के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। सामाजिक संस्थान ने दलित छात्रा महिमा सतनामी की आगे की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संस्थान के पहल से अब महिमा अपने सपने को साकार कर सकेगी और कई छात्र छात्राओं को शिक्षित कर उनका भविष्य उज्जवल कर देश के लिए अपना योगदान दे सकेगी। मेरा नाम महिमा सतनामी है। मैं गांव अमिलकी गोविंदगढ़ थाना की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी और मेरे पापा मेरे मजदूरी करते, मम्मी मेरी सहायिका हैं और मेरी मम्मी पढ़ी लिखी हैं 12th तक। उन्होंने हमें सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कराया कि उन्होंने मुझे बताया, मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया। स्कूल में जब डाला तो मैं स्कूल में गई और मेरी स्कूल में पढ़ने की रुचि बढ़ती चली गई और मैं अपने क्लास में अव्वल भी आती गई और आज भी अव्वल ही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। ऐसे मैंने 10वीं हाई स्कूल से पास किया, 12वीं भी मैंने पास किया। मॉडल साइंस से मैंने ग्रेजुएशन पास किया। फिर ग्रेजुएशन पास किया मैंने। उसके बाद मुझे टीचिंग लाइन में जाना था, मुझे एक शिक्षक बनना था, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है। जैसे मैं एक लड़की हूँ, शिक्षा हूँ, लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, वैसे ही मैं 12वीं क्लास से ही बच्चों को कोचिंग देना शुरू कर दी थी, ताकि मैं अपनी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट ना ले सकूं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। मैंने किया और उनका भी फुल सपोर्ट रहा। गांव में जिला प्रशासन तक कैसे पहुंचे आप और क्या कुछ हुआ? जिला प्रशासन ने कैसे मदद किया आपको? जिला प्रशासन में मैं यहाँ, जैसे कि सरकार हमें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती है और आवास योजना भी देती है, तो मैं यहाँ अपने काम से ही आई थी आवास योजना का एक शपथ पत्र बनवाने, जिससे मेरी मुलाकात एक एडवोकेट वैद्यनाथ सिंह से। उन्होंने मेरी मुलाकात हमारे एडीएम सर शैलेंद्र सिंह अपर कलेक्टर जी से मिलवाया। उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा। रिज्यूम देखने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आपको क्या करना है? हमने सारी अपनी कहानी बताई, सर ऐसा है। फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि सर मुझे पढ़ने के लिए 6 मंथ चाहिए, अगर आप मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया और एक एनजीओ में अनामिका शुक्ला करके मैम है, वो मेरा अभी इस पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने वाली है 6 महीने तक। मैं उनका
दिल से धन्यवाद करती हूँ और आगे चल के कुछ बनना भी चाहती हूँ, ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे और वो आगे ही ऐसे ही लोगों की मदद करती रहें और आगे चल के मैं भी कुछ बन के ऐसे ही अपने जैसे मैं आज पढ़ रही हूँ, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हैं, आगे चल के मैं भी बच्चियों की सपोर्ट करूँगी और करना चाहूँगी और भरोसा दिलाती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगी और अपने गांव में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाऊंगी, ताकि गांव में जो लोग लड़कियों की शादी 17-18 में 15 साल में कर देते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे ले आएं, क्योंकि हर लड़की को गांव से निकलने के लिए सबसे पहले अपने घर से ही लड़ना पड़ता है। और वास्तव में मैंने अपने घर से लड़ा, अपने भाई से लड़ा, अपने रिश्तेदारों से लड़ा, हम बाहर निकले, रीवा आए और मेरी बहन, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी बहन का है, प्रतिभा साकेत, जिनके अंदर मेरे से पहले उनके अंदर संघर्ष था। वो गाना गाती हैं, वो स्टेज शो भी करने लगे, जिससे लोग कहीं बातें बनाने लगे कि लड़कियां हैं गाना गाती हैं, और मम्मी पापा भी ऐसे छोड़ के रखे हैं। लेकिन भगवान की दया से हम अपनी मेहनत से, और हमारी बहन इतनी मेहनत की हैं कि आज वो इतनी स्टडी की है कि उनका सीट निकल गया, और उन्हीं की वजह से मैं उनका जो संघर्ष और उनसे मैं मोटिवेट हुई, और वो अपना तो उठा ले रही हैं, अपना सब कुछ कर पा रही हैं, घर से कोई हम सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। बस ये है कि वो हमें हिम्मत दे रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमें रोक नहीं रहे हैं कि आप पढ़ाई मत करो। मेरे लिए ये बहुत है और मैं उनका दिल से धन्यवाद कहती हूँ। शीलता जग जाहिर हुई है। नहीं, एक महिमा करके बिटिया है रीवा की, जो कि यहीं रीवा गोविंदगढ़ के पास की रहने वाली है। पढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। हम लोग के पास कलेक्टर मैडम के पास और ICO सर के माध्यम से चर्चा करने के बाद हम लोगों ने इसके लिए अभ्युदय उपकार फाउंडेशन से चर्चा की। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के फाउंडर ये हमारे साथ में हैं, इन्होंने आगे बढ़ के इसको मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। हम लोगों ने इनको एक साइकिल प्रोवाइड की है, रहने के लिए इनको यहाँ पे हॉस्टल में व्यवस्था करेंगे, टिफ़िन सेंटर टिफ़िन की व्यवस्था करेंगे, और जिस कोचिंग में पढ़ना चाहेंगी रीवा की, उस कोचिंग में कम से कम 6 महीने के लिए ब्रेक चाहती थी और पढ़ाई करना चाहती थी पूरी तरह से। साथ में CPCT के लिए हम लोग इनको कोशिश करेंगे, CPCT में एडमिशन दिला के वो करवा पाएँ। ट्राइबल डिपार्टमेंट से, क्योंकि इनके कम्युनिटी उसमें भी कवर होती है, 10,000 रुपये की सहायता ट्राइबल से हम लोग इनको दे रहे हैं। तो इस तरह हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने जीवन में सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक।